जय हिंद। इस सेशन में हम चैप्टर 5 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि पुराण ग्रंथ से रचनाकर का मतलब पुराण और ग्रंथ के रचनाकर कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकर कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकर कौन है? भारत महिमा पाठस्य रचनाकर क तो भारत महिमा पाठ के रचनाकर कौन है? महर्षि वेद व्यास है। कह रहा है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। ठीक है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देखिए, कह रहा है गुरु भक्ति, पितृ भक्ति। दो चीज़ में, दो ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाइएगा, देव भक्ति और देश भक्ति में। जब बात देश की आती है, भारतवर्ष हमारा देश है, जब बात देश की आती है तो हमारा आंसर होगा हमेशा देश भक्ति, देव भक्ति नहीं। धर्म की बात आएगी तब देव भक्ति होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा देश भक्ति। आगे देखिएगा। कह रहा है कि परा शब्द से अर्थ किम अस्ति? परा शब्द से अर्थ किम अस्ति? तो परा का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठा। आंसर होगा श्रेष्ठा। आगे देखते हैं। भारत से महिमा कुत्र गीयते? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? कुत्र गीयते? तो कह रहा है कि सर्वत्र होगा। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। आगे देखिएगा। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो कह रहा है कि भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, भागवत पुराण से। भारत महिमा यह आधुनिकी गीता से रचनाकर का मतलब कि भारत महिमा का जो आधुनिक गीत के रचनाकर कौन है? गीता से मतलब गीत के रचनाकर कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। कति पुराणानि सन्ति? कति पुराणानि सन्ति? कितने पुराण हैं? कति पुराणानि सन्ति? तो अष्टादश। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि गायंती देवा, ये एक पूरा एक श्लोक है। गायंती देवा पुरुषा सुरतवात, इसको हम पूरा पढ़ देते हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि गायंती देवा किल गीत कानि ध्यानस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरतवात। ये एक पूरा का पूरा श्लोक है। प्रश्न में ऐसे ही आधा रहेगा, डॉट किया रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है गायंती देवा पुरुषा सुरतवात, यह पद किस पुराण से उद्धत है? मतलब ये कौन से पुराण से लिया गया है, कौन से पुराण में है? तो कह रहा है विष्णु पुराण में। आगे देखिए। कह रहा है भारत भूमि कैसी है? तो भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की भूमि विशाल है, निर्मल है। मतलब निर्मला विशाल, निर्मल का मतलब पवित्र हो गया, विशाल का मतलब बड़ा हो गया, तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। आगे देखिएगा। कह रहा कि जगत गौरवम किम, ऐसे इस प्रकार के सभी क्वेश्चन के आंसर भारत होंगे। ठीक है, तो कह रहा जगत गौरवम किम, जगत का गौरव कौन है? तो भारतम, जगत का गौरव भारत है। के गीत कानी गायंती, किसके गीत गाते हैं? के गीत कानी गायंती, कौन गीत गाते हैं? तो भारत के देवता भी गाते हैं, तो भारत के गीत ईश्वर गाते हैं, देवता भी गाते हैं। आगे देखिएगा। कह रहा है कि गीत कानी गायंती, तो कह रहा है कि देवा गीत कानी गायंती, देवता गाते हैं। भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित हैं? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? पुराण से कितने पद दिए गए हैं? तो पुराण से मात्र 2 पद लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो कह रहा है कि इसका आंसर होगा सागरों से। ठीक है, सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, मतलब कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी से। आगे देखते हैं। कह रहा कि भारतीय धरा विशाला, भारतीय धरा विशाला, इसका होगा अस्मदिया, विशाला अस्मदिया। इसको जब पूरा पढ़िएगा ना, इसका जब पूरा होगा श्लोक तब आपको समझ में आएगा। इसका जब श्लोक देखिएगा ना, ये पूरा श्लोक का दिया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा श्लोक ही है, 5-6 श्लोक है। तो इसका है कि कह रहा है कि विशाला स्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे सब रम्य रूपा।
मतलब हो गया कि भारत की विशाल भूमि को सदा सेवित करता है। कौन सेवित करता है? तो कह रहा है कि भारतीय धरा विशाला स्मदिया। ठीक है, आगे देखिएगा 21 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला। कह रहा है स्वर्गा पवर्गात पद्मार्ग भूते देश कौन सा है? स्वर्गा पवर्गात पद्मार्ग भूते देश कौन सा है? भारत है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन के आंसर सभी भारत होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा 23 नंबर 23 नंबर कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? कह रहा है कि विष्णु पुराण से है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन किया गया है? तो इस प्रकार के सभी प्रश्न के आंसर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका आंसर भारत होगा। तो भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत में। क्वेश्चन में तो है भारत में, भारत महिमा पाठ। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, मतलब कि कुल कितने श्लोक पूछा जा रहा है? कितने हैं? तो 5 है। इस चैप्टर में पूरे 5 श्लोक हैं। कह रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे होते हैं? तो कह रहा है कि एकत्व भाव से मतलब एक होके रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि भवंती पुरुषा आगे देखिएगा। कह रहा है कि भवंती पुरुषा सूरत्वात्। इसका आंसर होगा, देखिए सारा जितना भी क्वेश्चन दे रहा है ना, सब श्लोक से है, तो इसका आंसर होगा भूय। आगे देखिएगा। कह रहा है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। देखिएगा, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम स्पृहा ही न। कह रहा है कि यह पद किस पुराण से संकलित है? तो कौन से पुराण से है? कह रहा है कि भागवत पुराण से। 2 ही पुराण आएगा, एक विष्णु पुराण और भागवत पुराण। इस पूरा चैप्टर बाबू 2 ही चीज़ से लिया गया है, भागवत पुराण से और विष्णु पुराण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा, कह रहा है कि भारत की, देश की पूजा करनी चाहिए ना भारत महिमा पाठ में, तो भारत की पूजा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। जगत गौरवम भारतम, देखिएगा। कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम, रिक्त स्थान को और उपयुक्त पद से भरें। तो जगत गौरवम भारतम, इसका आंसर होगा शोभ नियम। आगे देखिएगा। कह रहा है कि एतत् भारतम सदा पूजनीयम। इसका आंसर होगा स्माभि। इसका आंसर होगा स्माभि। भारतीय धरा कैसी है? तो बाबू भारतीय धरा कैसी है? अशोभना मतलब कि नहीं, अशोभनीय मतलब शोभने वाला नहीं, मलिना नहीं, ये भारत की धरा विशाल है। भारत की धरा कैसी है? तो भारत की धरा विशाल है। आगे देखिएगा। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? मतलब कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? किससे तुलना किया गया है? देवताओं से तुलना किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? तो भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? भारत भूमि का गुणगान देवता लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत है। आगे देखिएगा। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? देखिएगा, आंसर देखिएगा। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा उमाशंकर मिश्र। देखिएगा 37 नंबर। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं, सब एक होकर रहते हैं, मिल के रहते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है। ठीक है, देखिएगा 39 नंबर। कह रहा है कि अयम निर्मला बहंतो बसंती। कह रहा है कि किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से है? अयम निर्मला बहंतो बसंती, ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों का देशभक्ति कैसा होना चाहिए? तो हम लोगों का आदर्श देशभक्ति होना चाहिए। आदर्श का मतलब अच्छा। कैसा देशभक्ति होना चाहिए? अच्छा, आदर्श। आगे देखिएगा।
करा कि सदा सागरे रम्य रूपा, सदा सागर, ये पूरा का पूरा एक श्लोक है। ठीक है, ये सारे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं इस पाठ से, सभी के सभी श्लोक से आ रहे हैं। हमें श्लोक को याद करके रखना, एग्जाम में जाने से पहले एक बार पूरे श्लोक को देख लीजिएगा। करा कि सदा सागरे रम्य रूपा, ये पूरा श्लोक है बाबू। करा कि सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, विशाल अस्मद्या धरा भारतीय, इस प्रकार से इसका श्लोक है। ठीक है, तो इसका आंसर है करा के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सदा सागरे, सदा सागरे, सदा और सागरे के बीच आएगा सेविता, तो सेविता यहाँ पे एक की मात्रा छोड़ दिया है, सेविता सविता लिखा है। करे सदा सेविते सेविता सागरे रम्य रूपा। आगे देखिएगा, करे हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य राष्ट्रभक्ति है। ठीक है राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देश की बात करेगा तो देशभक्ति, कोई कुछ नहीं बोला है तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र का मतलब ही राज्य देश ही होता है। आगे देखिएगा, तारा कि भारत के उत्तर में कौन सी प्रहरी की तरह विराजमान है? तो भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह कौन विराजमान है? तो हिमालय। आगे देखते हैं, कह रहा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो बाबू कह रहा है कि विष्णु पुराण से लिया गया है। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोग के लिए सदा भारत पूजनीय है। ठीक है, कह रहा है कि देवतागण क्या गाते हैं? देवतागण क्या गाते हैं? तो देवतागण भारत के गीत गाते हैं, देवतागण गीत गाते हैं। ठीक है, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करता है? तो भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करता है? श्री हरि, मतलब कि भगवान की सेवा करता है। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। आगे देखिएगा, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। आगे देखिएगा, ये आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, देखिएगा आगे एक पद में आंसर देना है। ठीक है, करा के गीत कानी गायंती, तो देवा मतलब कि देवता गीत गाते हैं। करा के ए शाम कह प्रसन्न, ए शाम कह प्रसन्न, हरि भगवान प्रसन्न है। करा के यम निर्मला मातृभूमि कृदिशि अस्ति, मतलब कि यहाँ की निर्मल मातृभूमि कैसी है? कृदिशि अस्ति। तो करा कि वत्सला, वत्सला का मतलब होता है ममतामयी। आगे देखिएगा, करा कि अस्मदीय भारतीय धरा कृदिशि अस्ति, मतलब यहाँ की भारतीय धरा कैसी है? रम्य रूपा, बहुत अच्छी, दिखने में बहुत सुंदर। अस्माभि सदा किम पूजनीयम, अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमें सदा किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भारत की पूजा करनी चाहिए। आगे देखिएगा, कह रहा कि स्वमातृभूमि विषय द्वे वाक्य बदत है, मतलब कि स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब अपना होता है, अपना। तो अपना मातृभूमि के बारे में कह रहा कि द्वय का मतलब दो, वाक्य बदत मतलब कि दो भाषा बोलना है, दो वाक्य बोलना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं, कह रहा कि यम भारतीय निर्मला वत्सला अस्ति, मतलब यहाँ की भारत भूमि निर्मला है, वत्सला है। ठीक है, निर्मल मतलब शुद्ध पवित्र, वत्सला मतलब ममतामयी है। कह रहा कि यम भारतीय विशाला रम्य रूपा शुभा अस्ति, मतलब कि यहाँ की जो भूमि है विशाल है, रम्य रूपा शुभा मतलब अच्छा, शुभ बोलते हैं ना, शुभ लाभ, तो शुभ का मतलब अच्छा है, शुभ है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा, कह रहा कि एक पदेन उत्तर लिखित है। कह रहा कि देवा कानी गायंती, देवा कानी गायंती, तो देवा क्या गाते हैं? तो देवता क्या गाते हैं बाबू? देवा गीत गाते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा कि जने कृदिशम जन्म लब्धम, कह रहा कि जने कृदिशम जन्म लब्धम, जने कृदिशम जन्म लब्धम, मतलब कि लोग कहाँ जन्म, जने कृदिशम लब्धम, कह रहा है सूरतवात। ठीक है, आंसर देखिएगा आगे देखिएगा, कह रहा है कि विशाल धरा का, तो कह रहा है भारत की विशाल धरा है। कह रहा है कि जगत गौरवम किम वर्धतम, कह रहा है जगत गौरवम किम वर्धते, तो कह रहा है शोभनीयम। आगे देखिएगा, कह रहा है समेशाम जनानाम का भवेत, समेशाम जनानाम का भवेत, देशभक्ति। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, कह रहा है कि अस्माकम भारतीय धरा कृदिशि अस्ति, तो आंसर देखिएगा, कह रहा है कि अस्माकम भारतीय धरा विशाला रम्य रूपा वत्सला भावुभूति। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है अस्माकम भारतीय धरा विशाला रम्य रूपा वत्सला भावुभूति, मतलब अस्माकम हमारी जो भारत की भूमि है विशाल है, रम्य रूपा बहुत अच्छी दिखती है, वत्सला ममता की तरह प्यार दुलार करने वाली भावभूति है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय धरा कै का भी च सेविता,
भारत की धरा को कौन कौन सेवा कर रहा है, कौन कौन से इसका जो शोभा बढ़ा रहा है, कौन सेवा कर रहा है। तो देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय धरा सागरे पर्वते निर्झरे वाहंति भी आपगाभि च सदा सेविता, आपगाभि च सदा सेविता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, कह रहा कि धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जनाम किम वहंत वसंती, मतलब कि धर्म जाति प्रभेदे, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग, जाति के लोग किस प्रकार से रहते हैं। कह रहा कि धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना एकत्व भावम, एकत्व भाव मतलब एकता के भाव से सब लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, एकता के भाव से सब लोग एक साथ रहते हैं। देखिएगा, एकत्वात् भावम वहंत वसंती। आगे देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि के वारंवार भारतीय जन्मम गृहंती, के वारंवार भारतीय जन्मम गृहंती, मतलब कौन भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो कह रहा कि मुकुंद का मतलब होता है बाबू भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, तो भगवान के बारे में कह रहा है। कह रहा कि मुकुंद सेवोत्तक्यम वारंवार भारतीय जन्म ग्रहंती। आगे देखिएगा, कह रहा कि सर्वेषाम जनानाम देशभक्त कृदिशा भवेत, मतलब सर्वेषाम जनानाम देशभक्त कृदिशा भवेत, सब लोगों को देश की कैसी सेवा करनी चाहिए। तो देखिएगा, कह रहा है कि सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति आवर्जनीय परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत। ठीक है, सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति आवर्जनीय परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत की भूमि कैसी है। तो भारत भूमि निर्मला वत्सला अस्ति, निर्मल और वत्सल है, ममता की तरफ प्यार दुलार करने वाली है। कह रहा है भारता जीरे जन्मम लब्धम स्पृहा केशाम अस्ति, भारता जीरे जन्मम लब्धम स्पृहा केशाम अस्ति। कह रहा है, देखिएगा थोड़ा सा इसका अनुवाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमें कम समय में ज़्यादा देखना है। तो कह रहा है कि भारता जीरे जन्म लब्धुम स्पृहा एसाम स्वयं हरि प्रसन्न अस्ति, मतलब कि कौन यहाँ जन्म लेकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो कह रहा है कि स्पृहा एसाम मतलब यहाँ जन्म लेकर स्वयं हरि प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब ये मंजूषा के शब्द हैं, तो मंजूषा के शब्द आपको किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, अब सुनिएगा, अब जरा आधा मिनट आपसे बात कर लें। मैं ये कह रहा था कि जितने भी प्रश्न, देखिए 20 मिनट से कम समय में ही, मतलब कि टोटल अगर अप्रोक्स में देखा जाए तो 20 मिनट में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए, एक पद का उत्तर करा दिए, मौखिक प्रश्न करा दिए, लिखित प्रश्न करा दिए। ठीक है, तो 20 मिनट में सारा हो गया। आप बार बार एक बार में याद तो होगा नहीं, आप बार बार इस चीज़ को रिपीट करके सुनते रहिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, बाकी के वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए और जल्दी से जल्दी सब लोग इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।